सिर्फ तेरे लिए 50,000। कान खोलकर सुन ले, मैं 50 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। अबे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? शुक्र कर पैसे दे रहे हैं, वरना ना जमीन मिलेगी और ना ही पैसा। देख, मैंने बोला ना, 50 लाख मतलब 50 लाख, उससे 1 रुपया कम नहीं, समझा? जब तक जमीन की कीमत 50 लाख नहीं मिलती, मैं उसे नहीं बेचने वाला। ये तो नहीं हो सकता। तो ठीक है, मैं ये जमीन स्वाति को बेच देता हूँ। अभी बुलाता हूँ उसे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हें 50 लाख चाहिए ना? ठीक है, मैं दूंगा तुम्हें 50 लाख। डील डन। ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, इसमें इतने पैसे हैं कि तुम 50 लाख इसमें आराम से निकाल सकते हो। लो, फाइल रख रहा हूं, साइन करते रहो। खेल शुरू हो चुका है। इन्हें लगता है कि खेती जमीन से होती है, लेकिन असल खेल तो मेरे जादुई पानी में है। जमीन तो मैंने उन लोगों को दे दी है, अब मैं क्या करूं? स्वाति की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अगर फल और सब्जी नहीं दी तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं नई जमीन खरीदता हूं तो घर वालों को शक होगा। क्या करूं मैं? समझ गया, अब शुरुआत यहीं से करनी होगी। कितना टाइम हो गया, इस जमीन में कुछ उगा क्यों नहीं? कब उगेगी फसल, कब कटेगी? सर जी, ये जमीन बंजर तो नहीं है, मगर इसमें कितना ही पानी डालो कुछ होता ही नहीं। बकवास बंद करो। कितने महंगे दामों में खरीदी है मैंने ये जमीन, कुछ पता भी है तुम्हें? सर जी, आधी जिंदगी निकल गई है हमारी खेती करते करते, मगर हमने आज तक ऐसी जमीन नहीं देखी। पापा, शायद हमने टॉप क्वालिटी के सीड्स यूज नहीं किए हैं। मैडम जी, मार्केट का सबसे बेस्ट क्वालिटी का बीज लेके आए हम। पापा, सिद्धार्थ भैया इसी खेत पे अपनी खेती करते थे, शायद उसने हमें बेचने से पहले यहाँ पे कोई काला जादू कर दिया होगा। सही कह रहे हो, वरना इतनी आसानी से वो हमें जमीन नहीं बेचता। वो हमें बर्बाद करना चाहता है। मुझे तो खुद शर्म आती है ये कहने में कि वो मेरा बेटा है। पापा, उसने जमीन के पेपर साइन करने के बाद मुझसे बोला था कि पापा को बोलना हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। इतनी छोटी सी जमीन पर फल और सब्जियां उगाकर क्या फायदा? फायदा तो तब है जब कीमत लाखों और करोड़ों में हो। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं? समझ गया, मुझे जड़ी बूटियों की खेती करनी होगी। अब बाकी का काम मेरा ये जादू करेगा। मेरी जड़ी बूटियां, सारी रात में सिर्फ इतने छोटे छोटे पौधे। लगता है जड़ी बूटियों के पौधों को बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जादुई पानी की जरूरत है, और मुझे अगर ज्यादा जड़ी बूटियां चाहिए तो मुझे और ज्यादा जमीन चाहिए। तो क्या मैं आसपास के किसानों से उनकी जमीन खरीद लूं? नहीं यार, अगर मैं जमीन खरीदूंगा तो घर वालों को पता चल जाएगा। क्या करूं? सिद्धार्थ, स्वाति, तुम यहाँ? अरे वाह, तुमने तो जड़ी बूटी की खेती भी शुरू कर दी। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे घर वालों ने तुमसे जमीन छीन ली। जहां जहां वहां रहा, लेकिन मैं इस चीज को सोच के परेशान हूं कि इतनी छोटी सी जमीन पर
मैं इतना बड़ा बिजनेस कैसे करूंगा और तुमसे शादी कैसे करूंगा? प्रॉब्लम जमीन में नहीं, बिजनेस मॉडल में। तुम्हें ब्रांड बनाना होगा। ब्रांड? हाँ, हम एक एग्रीकल्चर टेक कंपनी बनाएंगे जहाँ 51% शेयर्स तुम्हारे नाम पर, बाकी 49% इन्वेस्टर्स के। 3 दिन बाद एक बड़ा बिजनेस सेमिनार रखते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, शेयर्स ऑक्शन होंगे। ठीक है, और वहां पर मेरे घर वालों को जरूर बुलाना, क्योंकि उन्हें हारता हुआ मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूं। स्वाति, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुमने तब साथ दिया जब मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। अगर हम साथ रहेंगे ना तो दुनिया जीत सकते हैं। स्वाति, मैं तुम्हें ना अपनी जिंदगी का एक सच बताना चाहता हूं जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। एक सेकेंड। ये कैसे हुआ? मतलब ये सारी फसलें, ये सारी खेती तुमने नहीं, इस पानी ने दी? सिर्फ पानी नहीं, जादुई कुएं का जादुई पानी। ये एक आशीर्वाद है। मैंने अभी तक ना जितनी भी फसलें उगाई हैं, वो टमाटर, वो खीरे, सब कुछ इसके दम पर ही हुआ है। स्वाति, तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की हो, इसे मैंने अपना ये सच बताया है। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ कोई ऐसी चीज थी जो कि सिर्फ तुमको मिली, और तुमने ये बात किसी को भी नहीं बताई, इनफैक्ट अपनी फैमिली को भी नहीं। मैं उन्हें क्यों बता दूं? उन्हें तो वैसे भी मुझसे कोई मतलब नहीं है। स्वाति, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बस मैं तुम्हारी एक मदद और चाहता हूँ। उस ऑक्शन में मेरी फैमिली आनी चाहिए। मैं बस अपने चढ़ते हुए सूरज के साथ अपने परिवार का डूबता हुआ सूरज देखना चाहता हूँ। वैसे सिद्धार्थ, मानना पड़ेगा, तुम जितने सीधे दिखते हो ना उतने हो नहीं। तुम तो काफी चालाक निकले। अच्छा, तो अब क्या प्लान है? प्लान सिंपल है, काम शुरू करते हैं। हाँ, क्या करना है? ऑक्शन की तैयारी, प्रमोशन, एड्स, इनविटेशन, बहुत काम है। चलो। हाँ? डैड, शायद मैं ही ठीक से परख नहीं पाया। शायद इसीलिए भैया ने हमें ये जमीन इतने सस्ते में बेची है, क्योंकि उसके दिल में हमारे खिलाफ अभी भी नफरत है। उसने ये जमीन पूरा बंजर करके हमें दी है। और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि उसने कोई ना कोई चाल जरूर चली है इस उपजाऊ जमीन को बंजर बनाने में। वाला हरामी कहीं का, बहुत ही घटिया इंसान निकला वो। मेरी सबसे बड़ी भूल थी जो उसको मैं अपने घर पर लेकर आया। मैंने उसे नई जिंदगी दी और बदले में उसने मुझे धोखा दिया। ठीक है, तो आज से मैं हर्षवर्धन ये ऐलान करता हूं कि मेरा ऐसा कोई बेटा नहीं है। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। डैड, शांत हो जाइए। मैं आ गया हूँ ना, मैं यहीं पे हूँ। देखिए, ये खेत तो वैसे भी बंजर हो चुका है। अब फ्रेश फूड होटल का सप्लाई सोर्स अब खत्म ही समझिए आप। डैड, रुद्र सही कह रहे हैं। एक बार उनकी सप्लाई बंद हो गई तो वो कंपटीशन से दोबारा नहीं होते थे। और अगर इसी बीच हमने कोई सही रास्ता निकाल लिया तो हमारा होटल का बिजनेस फिर से टॉप पे आ जाएगा। बात तो पते की है। चलो घर चलते हैं। ये क्या है? एग्रीकल्चर टेक गैदरिंग सेमिनार भी है और ऑक्शन में महंगी जड़ी बूटियां भी। और खास बात मालूम है क्या है? कि ये इनविटेशन खुद स्वाति की तरफ से आया है। पापा, ये वक्त सोचने का नहीं है, ये मौका है। अगर हम मार्केट में टॉप के सीड्स और जड़ी बूटियां ले आए तो फिर से टॉप पर आ सकते हैं। मुझे किसी भी कीमत पर ये ऑक्शन जीतना ही होगा। पापा, आज का ऑक्शन बहुत बड़ा होने वाला है। हम लोग भी बोली लगाएंगे। हाँ, बोली लगाएंगे भी और जीतेंगे भी। इस आयुर्वेदिक औषधि के पास आने के बाद मैं दुनिया का सबसे बड़ा मेडिसिन एम्पायर खड़ा करूंगा। पापा सही कह रहे, ऐसा मौका दोबारा हमें कभी नहीं मिलने वाला।
पापा, सिद्धार्थ? पापा, वो लड़की जो सिद्धार्थ के साथ बैठी है, शी इज द